अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से पहले x की वैल्यू आप लोग निकाल लो। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होगा मेरे भाई, यहाँ से क्या करो, सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालोगे आपको क्या मिल रहा है, x + 2 इक्वल टू क्या हमारा 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकलेगी तो हमारी x की वैल्यू कितनी -2 निकलेगी। x की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी -2। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ये -2 को आपको एज इट इज लिख लेना है यहाँ पे, समझना है। उसके बाद में यहाँ से देखो आपको क्या, इसके सामने कुछ नहीं, जिसके सामने कुछ नहीं ध्यान रखो उसका कौन होता है, 1 होता है मेरे भाई। तो ये 1 हो गया हमारा, उसके बाद में कितना हमारा 8 हो गया हमारा, उसके बाद में यहाँ पे कितना हमारा 17 हो गया हमारा, और ये हमारा 10 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सबसे पहले आपको यहाँ पे 0 लेना है। क्या लेना आपको, सबसे पहले यहाँ पे 0, हमेशा ऑलवेज, कोई भी कंडीशन कुछ भी हो आपको पहले यहाँ पे 0 रखना है। उसके बाद में क्या करना है, इनकी एडिशन 1 + 0 1, 1 + 0 कितना हमारा 1। अब क्या करना है, -2 और 1 का मल्टीप्लाई करना आपको, करो बड़ा कितना हमारा -2, तो ये इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। अब इन दोनों की एडिशन 8 - 2 कितना हमारा, ये हो गया हमारा +6 कितना हो गया, क्योंकि 8 में 2 हमारे 6 बचे। अब मेरे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 और +6 दोनों का मल्टीप्लाई कितना हमारा -12 हो गया, -12 हो गया। अब इसका करो 17 - 12 कितना हो गया हमारा 5, कितना हो गया हमारा 5, प्लस में 5 होगा क्योंकि 17 में से 12 का हमारे कितने 5 बचे। अब ये -2 और -5 दोनों का मल्टीप्लाई 5 दूनी कितना 10, तो ये माइनस में 10 हो जाएगा। जब मैं इनका ये करूंगा, जब इनके साथ खेलूंगा माइनस प्लस हमारा क्या हो गया मेरे भाई 0। अगर लास्ट में आपको 0 मिल रहा है तो समझ जाना आपने जो भी किया वो सही किया हुआ है, मतलब आप ये जो भी सॉल्व कर रहे हो वो बिल्कुल एकदम सही है ना, इसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। ये क्या हो गया, अब ये आ जा हमारा, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये हो जाए हमारा x² + 6x + 5 = 0। मेरे भाई मैंने क्यूबिक इक्वेशन का कन्वर्ट कर दिया में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये बात समझ रहे हो क्या। अब इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आपको ऐसे 5 के ऐसे फैक्टरिंग की एडिशन कितनी 6 आ जाए, तो करो 5 × 1 = 5 बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों के मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, इन दोनों की एडिशन करूंगा 6 हो जाएगा। प्लस प्लस का होता है हमारा माइनस माइनस, प्लस प्लस का क्या होता है हमारा माइनस माइनस। तो ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे हमारे x के जो फैक्टर मिल रहे हैं या फिर 2 रूट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं हमको, -5 और -1, ऐसे 2 रूट हमको फाइनल मिल रहे हैं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो इसके कितने मुझे 2 रूट मिल रहे हैं, x के कौन से -5 और -1। अब मैं आऊंगा इसके ऊपर में, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान देना क्लास सभी इधर अच्छे से ध्यान देना सभी अच्छे से। यहाँ पे करूंगा y - 1 इक्वल टू कितना हमारा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी हमारी 1 आ गई, तो ये जो 1 आ जाएगी ना ये वैल्यू को रख देंगे हम लोग यहाँ पे। इतनी बात सबको ओके हो गई होगी। अब क्या करेंगे मेरे भाई सॉरी, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना -6, यहाँ पे कितना हमारा 11 और यहाँ पे कितना हमारा -6, इन वैल्यू को रख दूंगा मैं। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रख लिया, यहाँ पे 0 रखेंगे तो इन दोनों की एडिशन 1 और 0 1, इन दोनों की एडिशन 1 × 1 1 यहाँ पे आ जाए हमारा। अब -6 + 1 कितना हमारा -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई -5 और 1 दोनों का मल्टीप्लाई कितना हमारा -5, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अब दोनों की एडिशन, अगर देखो ये +11 है, ये -5 है, कितना हमारा, ये आ जाए हमारा +6, कितना आ जाए हमारा 6। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 6, तो ये हमारा 6 आ गया, -6 + 6 हमारा क्या हो गया 0, क्या हो गया हमारा 0। अब इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जा हमारा, देखो ये y है हमारा, y² - 5y + 6 = 0। अब मेरे भाई जब मैं इनके दोनों का फैक्टर निकालूंगा क्या आ जा हमारा, 3 दूने 6, माइनस प्लस का प्लस प्लस, बात ध्यान रखना, माइनस प्लस का क्या हमारा प्लस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहा हूं मैं भाई y के कितने 2 रूट गिर रहे हैं हमारे, y के कितने रूट गिर रहे, 2 रूट गिर रहे। अब जब कंपैरिजन पे बात आएगी ना, जब इनके कंपैरिजन पे बात आएगी तो हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे मेरे भाई कंपैरिजन में क्या निकल के आ रहा है। ये देखो ये x के लिए और ये y के लिए, भाई यहाँ पे देखो -5 है, दोनों से कंपेयर करूंगा +3 और +2, तो भाई दोनों प्लस वाले बड़े रहेंगे। यहाँ पे देखो माइनस से कंपेयर करूंगा तो दोनों प्लस वाले, तो हमारे ये, तो आपका आंसर आ जाएगा x <y।